हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज जो नीट की है। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम ओनली वही टॉपिक उठा रहे हैं जहां से नीट मल्टीपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट पूछ रहा है, बस रिपीटेशन हो रहा है, एवरी ईयर रिपीटेशन हो रहा है। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस। नीट ने नीट 2024 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये यूट्रस होता है, यूट्रस में ये फ्लोपियन ट्यूब होती है और ये जो आपको दिख रही है ना, ये ओवरी होती है। ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवम रिलीज करती है। सिंपल। जब इस ओवरी ने ओवम को रिलीज किया, सपोज दिस इज द ओवम, ओके, ओवम ने ओवम को रिलीज किया, तो ओवम को कैच किया किसने? इनफंडिबुलम ने। फिम्बरी, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, इनका नाम होता है फिम्बरी। फिम्बरी किसका पार्ट होती है? इनफंडिबुलम का पार्ट होती है। तो उसको कैच किया फिम्बरी ने, और फिर वो इनफंडिबुलम में गया, फिर एम्पुला में गया, फिर इस्थमस में गया। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होकर फिर वो यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीट 2024 में। क्वेश्चन था कि जो ये फ्लोपियन ट्यूब है, इसका पार्ट कौन कौन सा होता है? तो स्टूडेंट, इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो जंक्शन होता है, इसको कहते हैं इस्थमस। सेकंड होता है एम्पुला। एम्पुला ये एक नैरो रीजन होता है, इसी में आप याद रखना, इसी में फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट, या ओवम एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होना है, करना है, तो स्पर्म को बच्चों यहाँ आना है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला में होता है। इनफंडिबुलम में क्या होता है? इनफंडिबुलम में फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कैच द ओवम करती है। ओके, तो ये तीनों ही फ्लोपियन ट्यूब के कंपोनेंट है। व्हाट इज द क्वेश्चन था नीट 2024 में? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब? तो इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम, ये कंपोनेंट होते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब पार्चुरेशन होता है, व्हाट इज पार्चुरेशन? डिलीवर द बेबी। ओके, जब नेचुरल प्रोसेस में डिलीवर द बेबी होता है, तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है? कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? पार्चुरेशन में हेल्प कैसे करता है? यूट्रस की 3 वॉल्व होती है। यूट्रस में कितनी वॉल्व होती है? 3 वॉल्व होती है। ये आउटर वॉल होती है पेरिमीट्रियम, और ये अंदर वाली एंडोमीट्रियम। लेकिन जो इनर में ये वॉल दिख रही है ना, ये थिक वाली मसल से बनी होती है, थिक लेयर होती है। दिस इज लेयर, ये वाली लेयर, ये मसल से बनी होती है एंड थिक होती है। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? जब पार्चुरेशन होना होता है, डिलीवर ऑफ द बेबी का टाइम आ जाता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन देता है किसको? मायोमेट्रियम को। तो जो वो इतना अनबियरेबल पेन होता है, वो मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और उसका रीजन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो मायोमेट्रियम क्या देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, नेचुरल डिलीवरी में ये मेन होता है। फिम्बरी का फंक्शन होता है कैच द ओवम। ओके, बर्थ कैनाल किसको कहते हैं स्टूडेंट? सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, वेजाइना। ये आपकी ये आपकी सर्विक्स हो गई, दिस इज द सर्विक्स, और ये जो दिख रही है सर्विकल कैनाल हो गया, और नीचे वेजाइना होगी। तो बर्थ कैनाल किसको कहा जाता है? सर्विक्स। यूट्रस के नीचे होती है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल एंड द वेजाइना, इन तीनों को ही बर्थ कैनाल कहते हैं। एम्पुला, ये मोस्ट स्टूडेंट्स, जो मुझे ऐसा लगता है ना कि रिपीटेड हो सकते हैं क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी साथ में कवर करा है। जैसे कि एम्पुला होता है, फ्लोपियन ट्यूब का पार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन साइट होती है, इस पे स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।